हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए दिल्ली पुलिस मास सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है जितने भी चैप्टर बनते हैं, मैथ्स हो या जितने सब्जेक्ट बनते हैं, मैथ्स हो, जीएस हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर हो, सारे के सारे हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। और हर सब्जेक्ट की जो लेटेस्ट टाइप है, सारे की सारी टाइप, सारे के सारे हर सब्जेक्ट की सारे चैप्टर या टाइप कह सकते हैं कवर कर रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है चैप्टर नंबर 7, कंप्यूटर आईटी का। Question number one: what is the role of user account control UAC in window when modifying system setting? कहते हैं विंडोज में सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई करते समय यूजर अकाउंट कंट्रोल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में यूएसी, की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसकी क्या भूमिका होती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसकी जो भूमिका होती है, ये क्या करता है, टू प्रमोट द टू प्रमोट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। मतलब कि सिस्टम वाइड परिवर्तन करने से पहले अनुमति के लिए प्रॉम्प्ट करना। मतलब कि ये क्या करेगा, संकेत करेगा, कोई भी चेंज करने से पहले क्या करेगा, संकेत करेगा। हम ये कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2: व्हाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देन एम्बेडेड सिस्टम? कहते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंध तकनीकों की जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो वजह है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है ना, हिंदी वाले मीडियम के लिए, मतलब कि वे अधिक हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करते हैं और उन्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मल्टीपल हार्डवेयर संसाधनों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस वजह से उनको जो डायनेमिक दोस्तों मेमोरी है उसकी क्या होती है, एलोकेशन की जरूरत पड़ती है, नीड होती है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3: which file extension is most commonly used for the executable installation files on a Windows system? ठीक है, तो कहता है जो विंडोज सिस्टम पर एक्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, हम यूज करते हैं किसका, डॉट ई का। इसमें यूज करते हैं किसका सबसे ज्यादा, डॉट ई का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4: विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट दैट बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर और हार्ड डिस्क? तो ये है दोस्तों, ये टाइप ऑफ वायरस है, इसका नाम है, राइट आंसर होगा बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, हिंदी वाले के लिए मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, वैसे आपको समझ में आना चाहिए इंग्लिश में भी। किस प्रकार का वायरस फ्लॉपी डिस्क के बूट सॉफ्टवेयर या हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर को संक्रमित या मतलब कि इन्फेक्ट करता है? ठीक है, तो ये है, क्या है दोस्तों हिंदी वालों, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5: which option is which option in the print dialog allows you to save a web page as a digital file instead of printing it? तो ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, जो आपको अलो करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है, ध्यान रखिए, सेव हैज पीडीएफ। क्या है, सेव हैज पीडीएफ। प्रिंट डायलॉग में कौन सा ऑप्शन आपको वेब पेज को प्रिंट करने के बजाय डिजिटल फाइल के रूप में सेव करने की सुविधा देता है? तो ये कौन सा है, सेव एज ए पीडीएफ। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6: व्हाट डज द कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की डू? तो कंट्रोल प्लस वी दोस्तों क्या करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये करता है पेस्ट द कॉपी कंटेंट। कॉपी कंटेंट को क्या, पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7: विच ब्राउजर एक्सटेंशन कुड बी यूज टू डाउनलोड एन इंटायर वेब पेज फॉर ऑफलाइन यूज? तो इसके लिए कौन सी वेब ब्राउजर एक्सटेंशन है दोस्तों, कुड बी यूज टू डाउनलोड, कौन सी है जो आपको वेब ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वेब स्क्रैप बुक। क्या करते हैं, कौन सी एक्सटेंशन है, वेब स्क्रैप स्क्रैप बुक। हिंदी में पढ़ देता हूँ। किस ब्राउजर एक्सटेंशन का उपयोग संपूर्ण वेब पेज को ऑफलाइन उपयोग हेतु डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है? तो ये है वेब स्क्रैप बुक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8:
Asymmetric inscription, how many keys are used to inscript and decrypt data? ठीक है, कहते हैं कितने की का यूज सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन में डाटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कितनी कुंजियों की का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ओनली राइट आंसर होगा वन की का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following keyboard shortcut is commonly used to rename a file or folder in Windows operating system? ठीक है, रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रीनेम के लिए शॉर्टकट ये यूज करते हैं F2 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव द डॉक्यूमेंट, सेव करने के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं? एफ, किसमें? MS वर्ड 2019 में पूछा है, तो ये आएगा F12। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following protocols is commonly used for the data encapsulation in WAN? ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्य WAN में डाटा एनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोकॉल होता है ये, राइट आंसर होगा इसका, इसका नाम है प्रोटोकॉल का दोस्तों ऑप्शन सेकंड, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका उपयोग है जो आमतौर पर WAN और लीज लाइनों में यूज किया जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, where can you find the option from beginning and the from current slide to run a slide show in MS PowerPoint? कहता है MS PowerPoint में स्लाइड शो चलाने के लिए आप फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड ठीक है कहाँ पा सकते हैं? तो ये पाया जाता है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, स्लाइड शो टैब से। ठीक है, कहाँ पे? स्लाइड शो टैब है। क्वेश्चन नंबर 13, in File Explorer of Windows 11, which of the following tabs include the hidden item option? ठीक है, तो यहाँ पे किस में आएगा दोस्तों, कौन से टैब में? हिडन आइटम ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड, इसके अंदर होगा हिडन आइटम ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विंडो 11 के फाइल एक्सप्लोरर में दोस्तों यू टैब में क्या होता है? हिडन आइटम जो ऑप्शन है ये शामिल होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडो 10, द कीवर्ड शॉर्टकट न्यूमेरिक न्यूमरल न्यूमेरिकल प्लस ये लॉक प्लस एस्टरिस्क साइन स्टार इज यूज टू। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है दोस्तों, आपको याद करना है, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड्स ए convenient way to create system images and complete backups but may require a lengthy restoration process? कहता है कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका है जो प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी रेस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है टेप ड्राइव। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा उपकरण है? टेप ड्राइव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a markup language and file format used for storing, transmitting, and reconstructing arbitrary data is known as, तो इसे कहते हैं that is known as, राइट आंसर होगा XML। क्या बोलेंगे दोस्तों? XML। ऑप्शन सेकंड इज राइट, मतलब कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? कौन सा है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, वर्ड पैड है, लेकिन ओपन ऑफिस इंप्रेस ये नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एवरी HTML फाइल इज ए डैश फाइल, तो ये होती है एवरी HTML फाइल इज ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 19, dash display a list of utility configure of
कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, आपको याद करना है। तो ये है राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन द विंडो 10 होम स्क्रीन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 में होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी को खोलता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों शॉर्टकट की, आपको याद रखना है इसका ऑप्शन थर्ड। ऑल्टो प्लस एंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल्टो प्लस एंटर सिलेक्टेड आइटम के वो क्या करता है दोस्तों, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, और एक करने का एक क्या है शॉर्टकट की है, ये तरीका है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।